तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपका कक्षा 12वीं वालों का हिंदी का पेपर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा देंगे और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको दिखा देंगे और आपको जल्दी जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि सुबह से आपका पेपर है। लगभग 2 बजे आप सुबह ही मान सकते हो, क्योंकि कल आपका पेपर है। एक रात में कुछ नहीं हो सकता, आपके पास दिन भी है, तो उतने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस पेपर को याद करके जो है जाओगे तो पूरे के पूरे मार्क्स भी लाओगे और जो है तबाही भी मचाओगे। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं और पूरा का पूरा पेपर आपको जो है समझा देते हैं कि आपको पेपर जो है किस तरह से करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। और इसके आंसर्स भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प चुनिए, किसके अंकुर फूटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसके अंकुर फूटते हैं, तो यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इन चारों में से जो भी राइट हो यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाता है, दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24। तो जितनी भी होती हो यहाँ पर आपको कर देना है। इसी के साथ आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य अलंकार है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। विभावना, विरोधाभास, विशेष भक्ति और विशेषक्ति और व्यतिरेक। तो जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पांचवा, रीति काल कवि है, दिनकर, पंत और भूषण और हरिऔध। तो इसमें जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। किस रस को रसराज कहा गया है। तो देखिए करुण, श्रृंगार, भक्ति, वात्सल। तो जिस भी रस को कहा गया है यहाँ पर आपको कर देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुरुक्षेत्र डॉट डॉट है, खंड काव्य, महाकाव्य। तो जो भी है यहाँ पर आपको कर देना है। इसी के साथ आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका, मैं डॉट डॉट मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, भाव भय। तो जिस पर भी बहा करता हूँ वहाँ पर आपको कर देना है। तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा व्यवहार। तो जिसे भी नहीं सीखा वह आपको कर देना है। पतंग की पतली कमानी की किसकी बनी होती है, लोहे की, बांस की। तो जिस भी चीज़ की बनी होती है यहाँ पर आपको कर देना है। काव्य का शरीर डॉट डॉट कहा जाता है, छंद, अलंकार। जिसे भी कहा जाता है यहाँ पर आपको कर देना है। बिना मुरझाए महकने के माने डॉट डॉट क्या जाने, फूल, कविता। तो जो भी है यहाँ पर आपको कर देना है। भक्तन का कद डॉट डॉट था, छोटा बड़ा। तो जैसा भी था आपको यहाँ पर कर देना है। नेक्स्ट में मिल जाती है सही जोड़ियाँ। रोपाई क्षण की छोटे ही शोभा पाते हैं, आचार्य शुक्ल। अलंकार काव्य की आत्मा, राखी की लच्छी, नई कविता। छंद के प्रकार दो और आलोक, धन्यवाद, बिजली का चमक और विप्लव राव से कटाई अनंता की। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है। तो देखिए किससे की है यहाँ पर आपको कर देना है। छंद के प्रकार लिखिए। और धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं। और इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेती की बात की है। इसके बाद आपके सत्ता आपको देखने को मिल जाते हैं। महाकाव्य संगाबद्ध रचना होती है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। रस को काव्य का शरीर कहा जाता है। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि है। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। इसके बाद आपका 6वां आ जाता है, बच्चे किस बात की आशा में नीचे से झांक रहे होंगे। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। दोनों में से एक कर सकते हो। खंड काव्य किसे कहते हैं, लिखिए। इसके साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट, अथवा में देखने को मिल जाता है, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। तो यहाँ पर 8वां देखिए, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम, 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसके बाद 9वां, काव्य के भेद बताइए। अथवा में मिल जाता है, स्नेह सुरा से क्या आशय है। और तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में मिल जाएगा, चिड़िया के पैरों में चंचलता किस कारण आती है। और गद्य की विधाओं को प्रमुख गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। अथवा में निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर स्थायी भाव किसे कहते हैं। अथवा में दिशाओं के मृगदंड की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए 13वां, कवि के उर में फंसी विहल जन्म लेती है।
अथवा में मिल जाएगा सवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। वीर रस के लक्षण लिखिए। अथवा में मिल जाता है छंद कितने प्रकार के होते हैं। 15वां पत्रकारीय लेखन के बारे में लिखिए। अथवा में एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। और 16वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। फणीश्वरनाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय। आपको यहाँ पर अथवा मिल जाएगा निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 2 रचनाकार भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। अथवा में मिल जाएगा संक्षेप किसे कहते हैं, इसका एक अर्थ लिख सकते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको लिख देने हैं। तुम हो धरती के पुत्र ना हिम्मत हारी, श्रम की पूजा से अपना काज संभारे, श्रम की सीपी में ही वैभव पलता है, तब स्वाभिमान का दीपक स्वयं ही जलता है। तो देखिए आपको ये कवि मतलब जो है आपको इसके पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं इनके। तो यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। अथवा में आपको ऐसे ही मिल जाता है तो उसके क्वेश्चन ही रहे तो दोनों में से कोई एक कर देना। यहाँ पर आपका 21वां निम्नलिखित पद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या आपको कर देनी है। आपको एक ग्राफ दिया गया है तो आपको इनमें से जो है एक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 20वां भी इसी तरह मिल जाता है। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में आपको एक मिल जाता है छोटा में रखे चौकोना कागज का एक पन्ना। तो ये आपको अथवा में भी एक पहेली मिल जाती है तो आपको इन्हें प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे का दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसके बाद आपको 21वां देखिए कुछ इस तरह से निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। यहाँ पर आपको एक कहानी मिल जाएगी तो उसके आपको जो है उसे देखिए क्या करना है, आपको पद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। उसके बाद आपका 22वां तो देखिए उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए सचिव की शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिख सकते हो या अपने मित्र को जन्म दिवस पर बुलाने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिख सकते हो। 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिख सकते हो। तो दोनों में से आप किसी एक चीज़ को कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो पेपर है आपका वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा रियल पेपर हमने आपको दिखा दिया। तो आई होप गाइस आपको पूरा का पूरा जो पेपर है समझ में आ गया होगा। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।